ध्यान हमारे मन को शांत करने और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन अक्सर ध्यान के दौरान हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ खास उपायों का पालन किया जा सकता है जो ध्यान को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा हो। इससे बाहरी आवाजें और विकर्षण कम होंगे और आप अपने मन को केंद्रित कर पाएंगे। ध्यान के दौरान अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। जब भी आपका ध्यान भटके, फिर से अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मन को वापस एकाग्र करने में मदद करेगा। ध्यान की शुरुआत में ही लंबी अवधि के लिए ध्यान करने का प्रयास न करें। पहले 5-10 मिनट का ध्यान करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। यह आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएगा और ध्यान भटकने की संभावना कम होगी। ध्यान के दौरान कई विचार मन में आते हैं। इन विचारों को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें सहज रूप से स्वीकार करें और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दें। धीरे धीरे आपका मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। ध्यान शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। क्या आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं? आत्मज्ञान की खोज में हैं। जब आपको अपने ध्यान का उद्देश्य मालूम होगा, तो आपका मन भटकने की बजाय एक दिशा में केंद्रित रहेगा। ध्यान के दौरान मन के भटकने से बचने के लिए मानसिक दृढ़ता का विकास करना जरूरी है। सकारात्मक मानसिकता और धैर्य के साथ ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह अभ्यास आपको लंबे समय में ध्यान में कुशल बनाएगा। ध्यान के दौरान अपने मन को केंद्रित रखने के लिए किसी प्रतीक या मंत्र का उपयोग करें। यह एक शब्द, ध्वनि या मंत्र हो सकता है जो आपके मन को भटकने से रोकेगा और आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगा। ध्यान एक दीर्घकालिक अभ्यास है। इससे तत्काल परिणामों की उम्मीद न करें। नियमित अभ्यास और धैर्य के साथ आप धीरे धीरे अपने ध्यान को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे। ध्यान भटकने से बचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, वातावरण को शांत रखें और अपने विचारों को स्वीकारें। इन सरल उपायों से आप ध्यान के अनुभव को और गहरा बना सकते हैं और अपनी मानसिक एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं।